हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं क्लास 8 के लिए। और यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर का डिवीज़न आपको पता है क्या होता है। इन रैशनल नंबर ऑफ डिवीज़न आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर का डिवीज़न करना। वो किस तरह से होगा देखिए। इन द डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर के डिवीज़न में गिवन डिविडेंड इज इक्वली distributed by divisor into several equal parts that are called as quotient, followed some process like the division of integer। जैसे इंटीजर का डिवीज़न आप करते हैं, वैसे ही कुछ स्टेप्स में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स का भी डिवीज़न करना है। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है। प्रीति है डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 शुगर केन्स। प्रीति ने 9/2 शुगर केन यानी कि गन्ना चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में बच्चों को 9/2 गन्ने दे दिए उसने। और उसने हर एक बच्चे को 1/2 पार्ट दिया, हर एक बच्चे को आधा शुगर केन दिया है उसने। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉज देयर टू हुम शी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर केन। अब आपको बताना है कि उसने कितने बच्चों को शुगर केन दिया है। यहाँ देखिए, हमने 9/2 को अगर हम देखें तो 9/2 को डिवाइड कर लीजिए। नॉर्मली 9/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखें ध्यान से। आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, फिर डिवाइड 9/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4.5 आपका आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 देगा। इट मीन्स 4 गन्ने पूरे जो हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं और एक आधा, टोटल गन्ने 9/2 गन्ने। कितने गन्ने थे और उसको डिवाइड कर दिया कितने बच्चों में, ये हमें निकालना है। और कितना डिवाइड किया है, हाफ। तो हम टोटल को हाफ से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर डिवीज़न का प्रोसेस क्या हुआ, 9/2 को हमने डिवाइड किया 1/2 से। इट मीन्स 9/2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 से। हम इस नंबर को जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे उलट देंगे, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया, 9। 9 को हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में हमारा 1 था, तो आंसर क्या आ गया, 9। उसने टोटल 9 चिल्ड्रन में शुगर केन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड एग्जाम्पल है कि नासिर ने 7/3 7/3 kg ग्रास को फीड किया है। कितनी गोट्स को, 7 गोट्स को, 7 बकरियों को उसने 7/3 घास खिलाई। अब आप बताइए कि हर एक बकरी ने इक्वल अमाउंट की ग्रास खाई है, तो एक बकरी ने कितनी ग्रास खाई ये आपको निकालना है। जब 7/3 है तो 3 में से कितने भाग, 7 भाग। हमने क्या किया, हर एक चित्र को 3 हमने चित्र लिए और उनको 3-3 हिस्सों में बांट लिया। टोटल हमारे पास 9 भाग हो गए और उनमें से हमने 7 को क्या कर दिया, कलर कर दिया। ये क्या बन गया, 7/3 भाग बन गए। अब उसको हमने क्या किया, 7 बकरियों से या गोट से डिवाइड कर दिया, ताकि हम एक बकरी ने कितनी घास खाई ये निकाल सकें। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये क्या बना, 7/3 भाग 7 बन गया। अब आप बताएं, 7/3 को हम यहाँ गुणा कर दें भाग को, तो ये 1/7 बनेगा, 7 से 7 कटेगा और ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स हर एक गोट ने कितनी घास खाई, 1/3, एक पार्ट 3 पार्ट में से। तो हमने एक को ग्रास
यानी कि ग्रीन दिखा दिया और बाकी हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स आपको ऊपर दिए गए हैं, हम यहाँ क्या देखते हैं, सिंपली द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो वेरी ईजी लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो डिवीज़न भी रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के जैसे इजी है। प्रोसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ रैशनल numbers we just multiply dividend into the reciprocal of divisor and simply get quotient number। फॉर एग्जाम्पल 2/3 को यहाँ डिवाइड करके दिखाया 6/7 से, तो 6/7 क्या हो जाएगा, 7/6 बन जाएगा। आंसर आपका 7/9 आएगा। अब आपके पास कुछ अनसोल्व क्वेश्चन दिए गए हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है वो है कि नेहा ने 13.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और जब वो दौड़ रही है तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर वो 4 बार 4 जगह पर रुकती है। तो वो कितनी जगह पर रुकी, 4 बार। तो 4 हमने ये डिवाइड कर दिया, 4 से इसे हम डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 13/4 मल्टीप्लाई 4 1/4 होगा। और इसको आप सिंपली सॉल्व करें 13 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नाउ सेकंड पार्ट, 4/7 को हम डिवाइड कर रहे हैं -7/4 से। 4/7 क्या होगा, 4/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/-7 से। हमने ये क्या किया, यहाँ पर इसको उलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 4 16 एंड 49, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। अब इससे हमारा सेकंड पार्ट था, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। -6/5 है डिवाइड बाय 2/5 है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे -6/5 है और मल्टीप्लाई 5/2 दिया है। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 से 6 कैंसिल आउट होगा और यहाँ क्या बच जाएगा -3 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, -1/-2 को हम डिवाइड कर रहे हैं -2/7 से। सबसे पहले 1 और 2 के सामने जो ये माइनस के साइन है इनको हमने कट कर लिया, तो ये हमारे क्या बच गया 1/2 और डिवाइड बाय -2/7 बच गया। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7/-2 हो जाएगा। अब आप इनको फर्दर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये -7 अपॉन क्या बनेगा 2 × 2 = 4, ये आपका आंसर होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं और 5 में क्या कहता है, 2/3 को आप डिवाइड करें 2/3 से, ये आपको क्या देगा 2/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 और ये आपको आंसर देगा 1। नाउ 6 पार्ट हम कर रहे हैं एंड 6 पार्ट से -7/8 को डिवाइड करें -4/3 से, और ये क्या देगा आपको -7/8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/-4 से। आप इसे कट नहीं कर सकते तो ये क्या देगा 21/32 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये 21/32 आंसर देगा प्लस में। अब आपके पास बचता है क्वेश्चन नंबर 7, 0/8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/6 के। अब 0 को यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल बनाया है 6/4 का 4/6। अब आप इनको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 48। अब ये 48 आया और ये 0 आया तो ये नॉट डिफाइंड है तो 0 ही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 8। और आई होप आपको समझ आई है। यहाँ पर आपके लिए सजेशन है, सजेशन ये है टू स्टे सेफ इन द फाइट
अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको कोविड-19 जैसी बीमारी से खुद को और परिवार को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा? मास्क ज़रूर लगाना होगा ताकि सभी सेफ रहें। आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएँ। अपनी एनसीईआरटी बुक से रिवीजन करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।